से तरावड़ी शहर की तरफ सर्विस लेन पर हुई वारदात। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे कल से शुरू होने वाले प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बारे में और एक दूसरे को घेरने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से बनाई जा रही रणनीति और उसके लेकर तैयारियों के बारे में। कल 20 फरवरी से प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वहीं 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। वहीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीतियों को धार देना भी शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में जहां बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष की बैठक होगी, वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस विधायकों की मीटिंग बुलाई है। सत्ता पक्ष के विधायकों की कल बजट सत्र से पहले मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। बैठक विधानसभा के कमेटी रूम में होगी और इस दौरान बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। कांग्रेस विधायकों की मीटिंग चंडीगढ़ में सेक्टर 7 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर होगी और बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों को, अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कल यानी 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और आपको बता दें कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। और आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर विपक्ष जहां अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, सरकार को घेरने के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को पुरजोर जवाब देने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। सदन के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा में दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रश्नों का पुरजोर जवाब देने की तैयारी में लगा हुआ है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष बखूबी मीडिया के सामने रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब के पास जाना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है बजट सत्र को लेकर? राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा जी। ये आवाज रिपीट हो रही है, इसको आप ठीक कराओ, आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, ठीक की जा रही है। देखिए अभिभाषण ठीक नहीं हुई, आप बोलिए, आवाज ठीक हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। अभिभाषण के बाद 2 दिन उस पर चर्चा होगी जी, और चर्चा के बाद 23 तारीख को माननीय हमारे मनोहर लाल मिनिस्टर अपना
पहला बजट पेश करेंगे जी। और उसपे जो अपोजिशन के लोग हैं जो क्वेश्चन वो देंगे, उस पर जो भी चर्चा होगी वो 10-15-20 दिन के बाद होगी। 17 तारीख से दोबारा से सेशन बैठेगा और तब वो चर्चा होगी। उनको हमने विपक्ष को पूरा समय दिया है कि वो अपना अच्छे से स्टडी करके और उसके सवाल जवाब कर सके। नहीं, ये तो बहुत रिपीट हो रही है आवाज, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, आता हूं आपके पास। इनलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह जी, सरकार तैयारी में जुटी हुई है और अगर बात करें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी आज मीटिंग कर रही है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमें उम्मीद है ये सरकार अगर अच्छा बजट पेश करेगी, क्योंकि जनता आज प्रत्येक वर्ग दुखी है। प्रत्येक वर्ग, चाहे व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, विद्यार्थी है, सब दुखी है। ये अच्छा बजट पेश करें, हम इनका स्वागत करेंगे, सैल्यूट भी करेंगे इनको। जी, नौवां बजट है इनका, अभी तक इन्होंने दिया नहीं कुछ भी जनता को। पिछले 8 बजट तो वैसी हवा हवाई है इनके, कुछ नहीं दिया, जनता परेशान है। ये बजट अच्छा पेश करें, हम इनका स्वागत भी करेंगे, मेरे भाई हैं, इनका पर्सनली धन्यवाद भी करूंगा मैं। लेकिन मजबूरी इनकी भी है, ये जनता को देना कुछ नहीं चाहते। कहते हैं जब राजा व्यापारी बन जाता तो जनता भिखारी बन जाती है, लिखा हुआ है किताबों में। हमारा दुर्भाग्य है कि मौजूदा जो राजा हमारा वो व्यापारी है, वो व्यापारियों का साथ दे रहा, अडानी का, अंबानी का, जनता का साथ नहीं दे रहा। ये जनता का साथ दे। हम चाहते हैं उद्योग लगाएं, हम चाहते हैं शिक्षा नीति बढ़िया आए, रोजगार पैदा हो, उसमें इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बीजेपी के नेताओं ने फॉरेन के चक्कर भी लगाए, विदेशों के चक्कर लगाए, इन सब ने करोड़ों रुपए देश का प्रदेश का बर्बाद किया। इन्होंने बोला था 6.5 लाख करोड़ MOU साइन हो गए, हरियाणा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, बहुत इन्होंने हरे हरे बाग दिखाए। लेकिन कृपया ये बताएं अब तक कितनी इंडस्ट्री आई? सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए इनका अभी तक आया है। 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन है। आप बताइए, ये जनता को सिर्फ बरगला के वोट तो ले लिए। जनता भी बहुत समझदार है, पिछली बार 39 से 40 में ले आई थी इनको। लेकिन अगर ये बजट इन्होंने ठीक ना किया तो इस बार ये सिंगल डिजिट में निपटेंगे। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मेरे भाई भूपेंद्र जी हैं, बुरा भी मान रहे होंगे, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंगल डिजिट 4 भी रह सकती है, 2 भी रह सकती है, 1 भी रह सकती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब से। देखिए, ओंकार जी मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं और ये बहुत सूझबूझ के आदमी है। मुझे तो चिंता ये हो रही है, जिस पार्टी में इतने सूझबूझ के प्रवक्ता थे, उस पार्टी का भट्ठा कैसे बैठ गया? 1% से भी कम राय आई और जो इनके हालात हुए सारी देश की जनता जानती है। इन्होंने कहा है कि बजट के बारे में, देखिए बजट तो हमारा जो केंद्र का बजट है उसका भी कोई जवाब नहीं। इतना बढ़िया बजट हमने पेश किया है। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था की है और हमने 157 जो हेल्थ के लिए नर्सिंग कॉलेज खोलने की व्यवस्था की है और हमने किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और उसके अलावा बहुत सारे मछली पालन के लिए, दूसरी व्यवस्थाओं के लिए किसानों। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रविंद्र सिंह ढूल जी जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आप सबके इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। रविंद्र सिंह ढूल साहब, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। आज कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है और आज आपकी पार्टी के विधायकों की मीटिंग है और कल सत्ता पक्ष के विधायक भी मीटिंग करने वाले हैं, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है जी। जो प्रमुख मुद्दे हैं प्रदेश के, हर मुद्दों के ऊपर सरकार की जवाबदेही तय हो। जो कानून व्यवस्था का जो भट्ठा बैठा हुआ है, जो PPP के कारण या इनकी प्रॉपर्टी आईडी के कारण जो लोग लाइन में खड़े हैं, जिन लोगों की पेंशन गैर कानूनी तौर पर काटी गई है, जिनको लाभों से वंचित किया गया, उन लोगों को न्याय मिले, इस बात में बात रखी जाएगी। जो भी प्रमुख मुद्दे आज के दिन में वर्तमान में हरियाणा के हैं, उन सभी मुद्दों के ऊपर जो है हम अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब जवाब दीजिए। जैसे बातचीत की है उससे ये लगता है कि ये सार्थक बहस करने को कोई तैयार नहीं होंगे और जो इनकी आदत है, जैसे शोर शराबा करना विधानसभा में,
वॉकआउट करना, ये इस तरह की हरकतें करेंगे। हमारा बजट तो बहुत बड़ी आएगा और हम ये चाहते हैं कि सार्थक बहस हो और उसका हम उनका जवाब भी देंगे, और इनका कोई अगर सुझाव आएगा तो बजट में अमेंडमेंट भी होती है, लेकिन ये उससे भागेंगे। ये तो इस तरह की बात करेंगे कि जिसके हाथ और पैर कुछ भी नहीं हो, और ये बहाना बना के वॉकआउट करेंगे और सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमने पहली बार बजट में ऐसी व्यवस्था की है कि इनको पूरा समय दिया है कि इनके विधायक पूरी तैयारी करने देंगे, और उसमें से पूरा स्टडी करने के बाद जो भी बहस करना चाहे करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि बजट ऐसा आएगा कि किसी को उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जैसा हमारा केंद्र का बजट आया है, इसमें किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, रोजगार के लिए भी, महिलाओं के लिए भी ये, और मैं ये कहता हूं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए भी, केंद्र सरकार ने भी हमारी सरकार ने बगैर गारंटी के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे उनको लोन में प्रोविजन किया है। वो सारे के सारे प्रोविजन हरियाणा में होंगे। मेरे साथी ओंकार सिंह ने कहा कितनी इंडस्ट्री का हब बन रहा है। मैं कहता हूँ 1,00,000 कुछ हजार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे यहाँ स्थापित हुई है, और 10.5 लाख लोगों को रोजगार उसके थ्रू मिला है। और बड़े बड़े उद्योग जैसे मारुति का उद्योग खरखोदा में आया, 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं कहता हूं कि डिब्बा कोच फैक्ट्री हमारे गन्नौर में लगी, और इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट भी गन्नौर में बनने लग रही है। हमारा तो ये सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हम तो ये चाहते हैं कि जो आखिरी लाइन में भी व्यक्ति बैठा है उस तरह भी सरकार की सारी सहूलियत पहुंचे। हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, और कोई किसी को समस्या होगी तो हमारी सरकार उसको तुरंत हल करने का काम करती है। ठीक है, हमारा संगठन बहुत मजबूत। आपको रोकना चाहूंगा भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र ढूल जी, ढूल साहब आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। दीजिए। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है वो अनर्गल प्रलाप करेंगे, वॉकआउट करेंगे। पहले से ही वो बता रहे हैं कि विपक्ष क्या करने वाला है विधानसभा में। देखिए, सरकार का काम है प्रोपेगेंडा हैच करना, उसके बाद में दावे करना बड़े बड़े दावों के अंदर जो खोखली चीजें निकल करके आती है उनका हमें पता है। अब इन्होंने बड़े दावे करके कह दिया ये मनरेगा के बजट को किस तरीके से रिड्यूस किया, उसके बारे में काहे नहीं बात करते हैं सेंटर के अंदर? ये क्यों नहीं बात करते हैं? यदि जनता तंग है तो उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि कानूनी व्यवस्था के ऊपर? ये क्यों नहीं बात करते हैं कि अपराधियों को बाकायदा पुलिस स्टेशन में बैठ करके संरक्षण दिया जाता है? तो यदि उनको ये लगता है कि जनता के हित के मुद्दे नहीं है तो मेरे हिसाब से ये गलतफहमी सरकार को होनी चाहिए। जनता को या विपक्ष को इस प्रकार की कोई भी गलतफहमी नहीं है। ज्यादा बात विपक्ष की, विपक्ष की हमारी मर्यादा की बात है, तो हमारी ड्यूटी है कि हर एक जनहित का कार्य जो है विधानसभा में पटल पर उठाया जाए और सरकार की जवाबदेही को तय किया जाए। उसके बाद में सरकार की मर्जी है कि सरकार उसके अंदर अहंकार दिखाती है, घमंड दिखाती है, या बातों को मानने का काम करेगी। ओंकार सिंह जी, क्या कहेंगे आप? मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आंकड़ों से जनता का पेट नहीं भरता। गरीब जनता को रोटी चाहिए 2 वक्त की। ये बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे दिया। इसका मतलब ऑन द रिकॉर्ड ये मानते हैं 80 करोड़ तो गरीब कर दिए इन्होंने। आज से पहले 80 करोड़ गरीब नहीं थे, 80 करोड़ गरीब बना दिए इन्होंने। 10 करोड़ लोगों को कहते हैं हमने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया। अरे भाई 10 करोड़ का मतलब है एक परिवार में अगर ऑन एन एवरेज 6 व्यक्ति लगाएं तो 60 करोड़ लोगों को इन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे दिया। इसका मतलब 2014 से पहले गैस सिलेंडर तो था ही नहीं, मोमबत्ती जलाते थे हम, चूल्हे जलाते थे हम। और ये कहते हैं 11 करोड़ लोगों के घर में हमने शौचालय बना दिए। देखिए कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, 11 करोड़ को शौचालय इन्होंने दे दिया। ऑन एन एवरेज 6 व्यक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों के पास 2014 से पहले शौचालय नहीं था, खेतों में जाते थे वो। ये बहुत अजीब सी बातें हैं, जनता देख रही है लेकिन जनता परेशान है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उद्योगपतियों में भट्ठा मालिक, ईंट भट्ठा मालिक जितने भी हैं आज सड़क पर आ चुके हैं। इनकी नीति के कारण विदेशी कोयला यूज कर रहे हैं, देसी कोयले की खाने बंद करवा के अडानी का कोयला ऑस्ट्रेलिया से लेके आ रहे हैं। क्यों? इसका कोई तो कारण होगा। ये देश की संपत्ति को बर्बाद करने में तुल्य है। मात्र 2-4 चंद हाथों के बीच में बिक चुके हैं ये लोग।
और बात तो ये है, हम इनको सजा दे रहे हैं, ये कहते हैं हम उनसे सुझाव ले रहे हैं, मैं भी तो दे रहा हूं। आप ऐसा कीजिए, हरियाणा के सैकड़ों हजारों उद्योगपति हिमाचल में अपनी इंडस्ट्री ले गए, बद्दी में, नालागढ़ में या काला में, यहाँ ले गए। आप उनके लिए विशेष प्रोग्राम बनाइए, केंद्र की सरकार आपकी है, आप विशेष पैकेज लीजिए। मोदी जी जाते हैं बिहार में, कहते हैं हम इतना पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ का देंगे, एक पैकेज हरियाणा के लिए ले लीजिए। मोदी जी आपके, हमारे भी एक पैकेज ले लीजिए। जो इंडस्ट्री हमारी हिमाचल जा चुकी है, उस इंडस्ट्री को यहाँ लेके आइए, सस्ती जमीन दीजिए, बिजली 1.5 रुपए यूनिट, इनकी बिजली 7 रुपए यूनिट है, उसमें भी सेस और सरचार्ज अलग से है। बिजली 1.5 रुपए यूनिट दीजिए, लोन दीजिए सस्ता, बिना ब्याज के लोन दे दीजिए। आपने उद्योग कंपनियां हरियाणा में बनाना चाहते हो, बिना लोन के दे, बिना ऋण के, इंटरेस्ट के दे दीजिए, ब्याज के बिना, लेकिन ये करना नहीं चाहते। ये इनकम टैक्स की छूट दे दो 10 साल के लिए हरियाणा में, देखिए कितने उद्योग आएंगे। जीएसटी की छूट दे दिए, लेकिन ये करना नहीं चाहते, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। 1 साल रह गया, ये इनका आखिरी बजट है, 9वां, और आखिरी होकर रह जाएगा। दुर्गेश जी, मैं तो ये कहता हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, इनका दिल नहीं दुखाना चाहता मैं, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री महोदय को बोलिए कि बजट में जनहित के मुद्दे समावेश कीजिए। क्या रखा पोर्टल खेलने में, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जिनका अपना परिवार ही नहीं है उनको क्या पता परिवार क्या होता है, क्या परिवार पहचान पत्र होता है उनका। अनिल विज जी भी और खट्टर साहब, इनका अपना परिवार तो है नहीं। अपना परिवार हो तो परिवार का दुख दर्द भी जानते हैं। ये जनता का हितैषी बजट लेके आए, हम इनके साथ हैं, कोई साथ हो या ना हो, इनालो इनका साथ देगी अगर जन हितैषी बजट लेके आएंगे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, क्या कहना है आपका? मेरे साथी ओम कुमार जी ने बड़ी बातें कही, महंगाई की बात करी, दूसरी बात की हमारे देश में कितनी बड़ी आपदा आई, कोरोना काल के बाद लोगों का रोजगार चला गया, और दूसरे हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें क्या हालात है, महंगाई कहाँ पहुंच गई, और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में पहुंच गई है। आज स्थिति क्या है, ब्रिटेन ले लिए, अमेरिका ले लिए, सब में मंदी का असर है, लेकिन हमारी सरकार एक ऐसी है जिसने लोगों को संभाला। इन्होंने 80 करोड़ लोगों की बात की कि गरीब बनाने का काम किया। जो कोरोना काल में रोजगार चले गए थे, हमने उनको रोजगार देने का काम किया, और वो सभी तरह की सुविधा देने का हमने काम किया। आयुष्मान योजना हम लेके आए हैं, हमने देखिए किसानों के लिए किसान निधि योजना लेके आए, और जितना भी उनको जो भी दिक्कत होती है कि फसल की बुआई ना होती हो उसके लिए मुआवजा देते हैं, भरपाई योजना हम लेके आए हैं, और बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं। और ये कहना कि भैया देखिए ये हो गया वो हो गया, ये तो कहने को तो आदमी कुछ भी कह सकता है, जिसको व्यवस्था करनी होती है उसको सभी चीजें देखनी होती है। और मैं ओमकार जी को और कांग्रेस के साथी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा बजट बहुत ही बेहतरीन होगा और सबके लिए हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। गहलोत साहब, विधानसभा में जो विपक्ष आपको घेरने के लिए तैयारी कर रहा है, अगर किरण चौधरी की बात करें तो कुछ दिन पहले वो घूम रही थी गांवों में, तो उन्होंने कहा कि पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई की पानी की तो बात ही दूर है, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। इस तरीके के मुद्दे विपक्ष उठाने की तैयारी में है। ये तो हमारे को क्या घेरेंगे, ये अपने आदमी को ही नहीं घेर पा रहे, ये आदमी ही इधर उधर घूम रहे हैं, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता। जो ये इनकी जो मीटिंग होती है उसमें भी एमएलए पूरे कहाँ आते हैं, और ये तो ड्रामा करते हैं। ये खुद ही नहीं है, खुद ही अपने आदमियों को घेर के नहीं रख सकते, हमारे को क्या रखेंगे। ये कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और पूरी तरह से इनका बनता धार हो गया, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं। लोगों को इनके ठीक है, आता हूं आपके पास, आता हूं गहलोत साहब। रविंद्र ढूल साहब, सुना आपने, गहलोत साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और पार्टी में लगातार गुटबाजी है, विधायक ही एक साथ नहीं है, तो ये सत्ता पक्ष को क्या घेरेंगे? देखिए, अति आत्मविश्वास और अहंकार और घमंड जब सरकार के ऊपर या सत्ता के ऊपर किसी राजनीतिक दल के ऊपर आता है तो इस प्रकार की बातें निकलना बहुत स्वाभाविक है। मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुद्दा ये है कि ये जनता को कब तक बहकाते रहेंगे जिस प्रकार से बहका रहे हैं। एक भी असली मुद्दे के ऊपर बात ना करके हमेशा बातों को यहाँ वहां घुमाना
हमारी राजनीतिक पार्टी, उसके अंदर सिस्टम के अंदर हम किससे क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते, उसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी यहाँ पर दिखती है हमको कि किस प्रकार से जो है दो तीन बड़े बड़े नेता एक दूसरे के बारे में सार्वजनिक मंच पर भी यार अंदर के बातें करते रहते हैं। हम उनके बारे में कहाँ बात कर रहे हैं? इनके तो यहाँ पर पूर्व मंत्रियों के बीच में, सांसदों के बीच में जूता बजा हुआ है। इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री का जो है राव इंद्रजीत जी के साथ में जूता बजा हुआ है। तो इनका तो ये अपनी बात करें, हमारी बात को छोड़ दें। कांग्रेस के संगठन को और कांग्रेस पार्टी को चलाने में कांग्रेस सक्षम है, उसके लिए हमें भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सलाह की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनको जिम्मेदारी मिली है हरियाणा चलाने की। हरियाणा को ईमानदारी के साथ चलाएं और हर उस मुद्दे के ऊपर जवाब देने के लिए तैयार रहें जो कि आज के दिन में रेलिवेंट है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओंकार सिंह जी 1 मिनट में फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी देखिए दुर्गेश जी, मेरे भाई ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने बोला था कि इस बार बजट ऐसा आएगा कि किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, आप लाइए ऐसा बजट। लेकिन मेरे को जैसा प्रतीत होता है पिछले 8 बजट तो ऐसे आए हैं, उंगली क्या उठानी, पूरा आदमी उठ चुका है। प्रत्येक व्यक्ति सड़कों पर घूम रहा है। किसान को ले लीजिए, मजदूर को ले लीजिए, हर व्यक्ति पटवारी तक हड़ताल करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचेगा। देखिए लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा तो मैं नहीं जानता, लेकिन आखिरी व्यक्ति की चिंगार जरूर निकाल दी, चीख जरूर निकाल दी। गरीब ही तो है आखिरी व्यक्ति। आखिरी व्यक्ति किसको मानते हैं? जिसका पीला राशन कार्ड या गुलाबी राशन कार्ड है। दुर्गेश जी वही तो है ना आखिरी व्यक्ति। उस व्यक्ति की चिंगार निकाल दी इन्होंने। आखिरी व्यक्ति लाइनों में लग गया जाके, उसकी भी चिंगार निकाल दी। और दूसरी देखिए, आपने रामायण देखी, मैंने भी देखी। एक पात्र था उसका, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक पात्र था उसका जो हमेशा कहता था हम लंकेश हैं, हम लंकेश हैं। वो इन्हीं में घुसा हुआ है। ये जो लंकेश वाली भावना ना भूपेंद्र गहलावत जी, ये छोड़ दीजिए। 2024 नजदीक है और लंकेश का क्या हाल किया था वही हाल जनता आपका कर देगी। अभी भी समय है, अभी जनता का ख्याल रखिए, आपकी 2, 4, 5 सीट आ जाएंगी। ठीक है, रविंद्र ढूल साहब बताइए। 1 मिनट में फाइनल कमेंट दीजिएगा। इनेलो प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी संभल जाए, नहीं तो इस बार बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। और बीजेपी आप पे निशाना साध रही है कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है, आप ठीक से मुद्दे ही नहीं उठा पाते विधानसभा में। और भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जो लगातार चीजें होती रही हैं कि सदन से वॉकआउट कर जाएंगे, ठीक से बहस नहीं करेंगे, अपनी बातें नहीं रखेंगे। सत्ता पक्ष तो हमेशा से तैयार रहता है जवाब देने के लिए। देखिए एक बार बता देते हैं, हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल स्पष्ट है, जिस बारे में मैं आपको शुरुआत में बता भी चुका हूँ। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की रही, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर झांकना चाहिए। आज के दिन में ये हालात है इनकी गांव के अंदर विधायकों को नहीं घुसने दिया जाता है, इनके मंत्रियों का विरोध होता है हर जगह पर। सड़क के ऊपर सारे एम्प्लॉय, सभी जो है अलग अलग विभागों के एम्प्लॉय सड़क के ऊपर है अपनी मांगों को लेकर के। अभ्यर्थी कमीशन के आगे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, ठीक है। पेपर लीकिंग के स्कैंडल हो रहे हैं, हर प्रकार के स्कैंडल जो हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर ये बात करें। यहाँ पे खुलेआम जो है किडनैप करके जो है लोगों को जाकर के जला दिया जाता है जीप के अंदर। तो अपने आप के ऊपर, इनके अपने शासन के ऊपर इनको शर्मिंदा होकर के रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ समय कमी है। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब फाइनल कमेंट दीजिए 1 मिनट में। लोकदल के ने पहले बात की कि लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। इनका जब राज था लोग सड़कों पे नहीं घूमते थे और घरों में दुबक के रहते थे। अगर सड़क पे निकलते थे तो इनके पार्टी के लोग लूटपाट करते थे और किस तरह से व्यवहार करते थे वो सब जानते हैं। दूसरे मेरे कांग्रेस के साथी ने कहा कि इनका संगठन तो बना नहीं है आज तक और ना संगठन बनने की कोई संभावना है, ये जुत्तम पुजार होते रहते हैं। और हमारी पार्टी तो विकास के काम करती है और ये कहते हैं कि लोग घुसने नहीं देते। पीछे भी इन्होंने कितना शोर किया था किसान आंदोलन के लेके, और जब यूपी में चुनाव हुआ तो 397 सीटों पे तो कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई थी और सीट तो खाता भी नहीं खुला था। जिसको ये सबसे बड़ी नेता मान रहे थे प्रियंका गांधी को, उसको भी इन्होंने मैदान पे उतार के देख लिया और रिजल्ट 0 आया। जब से मैं कहता हूँ हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान आई है, कांग्रेस का बंटा धार होता जा रहा है
और इनकी अब की बात 2.5 का तरफ ये पार नहीं कर पाएंगे। और अभी तो संगठन बना नहीं है, और इनको अगर संगठन बनाना है तो हम अपने आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, उनको बहुत तजुर्बा है, उनको हम कह देंगे, ये उनसे सलाह ले सकते भूपेंद्र हैं। सिंह गहलोत साहब, रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ समय की कमी है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।